नमस्कार, बिहारी सुल्तान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आरडी भारती मुख्यतः दो न्यूज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं, एक बिहार से और दूसरा यूपी से। बिहार का न्यूज यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री अथवा ये कह लीजिए बिहार सरकार 3000 करोड़ के घोटाले में फंसती नजर आ रही है। और यह किसी नेता का आरोप नहीं है, किसी राजनीतिक दल का भी आरोप नहीं है। यह आरोप अपने आप बन रहा है क्योंकि कैग की रिपोर्ट आ गई है। कैग का मतलब CAG, सेंट्रल ऑडिट एजेंसी, ऑडिट जनरल, यानी महालेखाधिकार। अब महालेखाकार ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कहा गया है जो सृजन घोटाला हुआ उसमें 3000 करोड़ की हेराफेरी है। अब इसका जवाब या तो नीतीश कुमार देंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अथवा वो इस्तीफा देंगे, राजनीतिक भूचाल आएगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा होता है जवाबदेही उसी की होती है। तो बिहार सरकार अब क्या जवाब देगी, क्योंकि कैग ने रिपोर्ट बनाकर दे दी है, बिल्कुल बंद फाइलें सामने रख दी है। और दूसरा जो न्यूज है उत्तर प्रदेश से, आज मैं आपसे कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर जाति है जिसके ऊपर हमले ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा अन्याय का सामना कर रहा है वो जाति। आज मैं बहुजन सर्वजन और ये दलित शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, खास करके मैं अटैक कर रहा हूं जो मैंने देखा है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। चमार जाति ही निशाने पर क्यों है? अंबेडकर नगर में कहा गया न्यूज में दलित युवक की पिटाई से हत्या, पुलिस की पिटाई से, लेकिन वह दलित युवक चमार जाति से है। और हर जगह चमार और वाल्मीकि ही निशाने पे क्यों आते हैं? बहुजन तो आप 85% कह देते हैं, उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब आता है। आप राजनीति कर सकते हैं, आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, परंतु चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो इसका विरोध किया वो पहुंचेंगे अंबेडकर नगर और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर आवाज लगाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगेंगे। 2 दिन पहले की घटना है, आजमगढ़ के जो है एक थाना है, याद नहीं आ रहा है वो थाने का नाम, लेकिन जियाउद्दीन की हत्या हुई थी। और जियाउद्दीन के हत्या के ऊपर भी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने काफ़ी विरोध जताया था। आखिर पूरे के पूरे दलित या बहुजन समाज का केवल एक ही व्यक्ति विरोध जताता है, सरकार के सामने ज्ञापन देता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी उल्टी सीधी टिप्पणियां होती है उसका भी जवाब चंद्रशेखर आजाद रावण देता है। तो फिर आप लोग क्या है, केवल वोट बटोरने के लिए, बहुजन समाज और सर्व समाज का नाम लेने के लिए, केवल राजनीति करने के लिए। रही बात ये जातियां कहां जाएगी? और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने वोट दिया है, फुल मैंडेट से उनका सरकार चल रहा है। जब वो दिल्ली पुलिस के मौत पर 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, क्या कोई सफाई कर्मचारी अगर शिविर में उतरे और उसकी मौत होती है, पिछले दिनों 2 लड़के की मौत हुई थी सफाई कर्मचारी की, क्या उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा? और आखिर ये भेदभाव क्यों? राजनीति में आप जो है बहुजन समाज, वाल्मीकि, चमार, चूरा सब करते हैं, और जब किसी के साथ अन्याय होता है तो दाएं बाएं क्यों देखने लग जाते हैं? ये सवाल है, मीडिया सवाल करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल करूंगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी सवाल करूंगा। आखिर ये समाज कब तक भेदभाव का शिकार होगा? कब तक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट बनकर रहेगा? चुनाव जब आता है, कोई न कोई इन्हीं में से इन्हीं के भाई को खड़ा कर दिया जाएगा। जाति और धर्म के नाम पे वोट चलता है, चुनाव होता है, परंतु जब इनके सामने कोई समस्याएं आती है, अब शौच के बहाने जो है कोई भी महिला जब शौच के लिए जाती है खेतों में, वहाँ पे दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती है, घास लाने जाती है तब होता है। ये यूपी का मामला बता रहा हूँ। यहाँ तक चूहा मारने की दवाई जब डालने खेत में महिलाएं जाती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह सही सलामत घर वापस आ जाएगी।
उत्तर प्रदेश से करीब करीब हर जिले से कोई न कोई एक बलात्कार हत्या का रिपोर्ट सामने रहता है, खबरें रहती है। अब ये आम बात हो गई है और हर छोटे बड़े खबर पर, जो बहुजन समाज का खबर है, जो दलितों के साथ अन्याय होता है, वहां पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचते हैं। आखिर अकेला नेता, ना सांसद है ना विधायक है, भविष्य में आप उसे विधायक या सांसद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो समाज तय करेगा, लेकिन बाकी नेता चुप क्यों? और रही बात ये, अपने अपने राष्ट्रीय दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी चमचागिरी में मस्त, उनको पूरा देश दिखाई देता है, उनको पूरा 85% दिखाई देता है, पूरी देश की जनता दिखाई देता है। हो सकता है कि अपने आप को वो भविष्य भी देखते होंगे कि मैं इस समाज का हूं तो मैं इनके जाति का बनकर और इनसे वोट ले लूंगा। लेकिन आए दिन जो घटनाएं होती है, आज हम आपको जाति इसलिए बताए, जब जब जहां जहां से रिपोर्ट आती है, जब हम देखते हैं, खास करके चमार और वाल्मीकि ही क्यों नजर आते हैं, बाकी भी तो जातियां हैं बहुजन समाज में, उनके ऊपर हमले नहीं होते, इन दो जातियों के ऊपर हमले होते हैं। दिल्ली में वाल्मीकि टारगेट पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चमार जाटव ये सभी निशाने पे आते हैं। आखिर वह क्या कारण है? और बहन मायावती जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हम मानते हैं कि उनकी एक सीमाएं हैं, वो सर्व समाज सबको बोलती है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन जब पानी हद से ऊपर आ जाए तो बोलना पड़ता है, उनको बताना पड़ेगा। खास करके आप इसी जाति के ऊपर टारगेट क्यों करते हो? क्या बिगाड़ा है इस जाति में? चाहे उसमें महिलाओं का दमन हो, पुरुषों का दमन हो, हमले हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, आखिरकार यही दो जाति निकलकर क्यों आती है? ये सोचने का विषय है, आपको भी सोचना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।